न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते हैं। दोस्तों, जब बात आती है कोर्ट कचहरी की या अस्पताल की तो लोग घबरा जाते हैं और यकीनन घबराने की बात भी है, क्योंकि होता यह है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग इस तरह पिस जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, और जब इलाज की बात हॉस्पिटल की आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो बहुत परेशान होते हैं। यही वजह है कि लोग कोर्ट कचहरी और अस्पताल से घबराते हैं। लेकिन आज मैं आया हूँ बिरौल में, जहाँ एक प्रथम अस्पताल है जो बिल्कुल न्यूली अभी इनॉग्रेट हुआ है, अभी शुरू हुआ है। यहाँ जानने की कोशिश करता है, चूँकि प्रथम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ लोगों का मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज किस तरह का होता है, यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, आइए इस अस्पताल में चलकर अंदर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और ट्रीटमेंट किस तरह दिया जाता है और फ्री इलाज का जो सेवा है वो सेवा किस तरह प्रदान किया जाता है, यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गया प्रथम अस्पताल के अंदर, और इस वक्त जो हमारे साथ इस अस्पताल के एचआर भी हैं और मैनेजमेंट भी संभालते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट है, चूँकि अभी न्यूली सेटअप यहाँ का है, अभी स्टार्टअप पिछले 1 महीना पहले हुआ है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी प्रक्रिया इनके अंदर चल रही है और क्या इम्प्रूवमेंट है अब तक का जो मामला है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ और मैं यहाँ का एचआर मैनेजर हूँ, और मैंने यहाँ की इस हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था को मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो अभी 1 महीना हुआ इसे स्टार्ट किए हुए, इस 1 महीने में क्या मतलब लगा आपको, क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या लगता है आपको? नहीं, आने वाले वक्त में हम लोग प्लान किए थे जिस हिसाब से, वो हम लोग का सफल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से भी यहाँ का फीडबैक मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। अच्छा सर, अगर बात करें फैसिलिटी की, तो चूँकि अस्पताल की जब बात आती है तो लोग ख़ास तौर पे प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो लोग घबराते हैं कि भाई बहुत एक्सपेंस आता है, बहुत खर्च आता है, ये गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ होते हैं, वो नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या फैसिलिटी यहाँ उनको मिलेगी? सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ने अभी जितने भी हम लोग यहाँ जाँच होता है या चाहे कुछ भी होता है, उस पर हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, कि उन लोगों को ये ना लगे कि मतलब मेरे हॉस्पिटल में आए और हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया या ये ले लिया वो ले लिया, जबकि आप रेट कहीं से भी मिलाओगे तो रेट कम ही मिलेगा, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और उसमें भी हम लोग यहाँ की इस तरफ की जनता को देखते हुए उसमें 50% डिस्काउंट हम लोग कर रहे हैं। सर, ये डॉक्टर्स यहाँ कितने हैं डॉक्टर्स? लगभग ऑल फैसिलिटी के डॉक्टर हैं यहाँ पे। कार्डियो है, मेडिसिन है, सर्जन है, गायनी है, यूरो है, नेफ्रो हैं। और आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 दिन के बाद मेरे पास डायलिसिस भी चालू हो जाएगा। वाह आप। और न्यूरो भी है मेरे पास, यहाँ पे ब्रेन सर्जरी वगैरह भी होता है। तो ऑपरेशन भी होता है यहाँ? ऑल टू ऑल ऑपरेशन होता है यहाँ पे। तो ऑपरेशन थिएटर कितने हैं सर? हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, एक गायनी के हैं, एक जनरल सर्जरी है और एक यूरो और ऑर्थो के अलग हैं। तो 3 मतलब ओटी हैं, और तीनों ओटी में जो है सब डिपार्टमेंट का एक अलग अलग बना दिए हम, कि ताकि इसको ये ना हो कि हम गायनी के हैं तो मतलब हमको उसी ओटी में कर दिया, क्योंकि सब चीज़ को देखते हुए हमने ये काम किया है। खास तौर पे जो महिला है तो महिला का खास ख्याल रखा गया है, ताकि पुरुष का अलग हो, महिला का अलग हो, इसी सब कुछ चीज़ को देखते हुए हमने गायनी का ओटी ही अलग कर दिया है। चलिए, तो महिलाओं का जो ओटी है वो अलग कर दिया है, और जनरल सर्जरी का ओटी अलग है, और ऑर्थो और यूरो उसका ओटी भी अलग है। अच्छा, इस हिसाब से हम लोग फैसिलिटी रखे हुए हैं। कितने दिन हुए इस अस्पताल को स्टार्टअप लेते हुए? ये लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास। अच्छा। 1 महीना 10 दिन के आसपास हुआ है इस हॉस्पिटल को चालू हुआ। और अभी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है पेशेंट सबसे, और अच्छा भीड़ भी आ रहा है। बात करते हैं। बाबा की नाम है यहाँ के? सत्यनारायण राय। तो कहाँ से आए हैं आप? हम बेर चौक से। कहाँ से? बेर चौक कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान से? जी हाँ। तो क्या के लिए आए हैं यहाँ? यहाँ पर आए हैं इलाज कराने के लिए, कि यहाँ पर इलाज अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं जो ताकि ठीक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इलाज करवाने आए हैं, अच्छा होता है, ये बात आपको मालूम था या किसी ने बताया है आपको? नहीं, मालूम नहीं था, किसी ने बताया था। आपने करवाया तो लगा कि अच्छा इलाज होता है? हाँ, इसीलिए आए हैं, जो यहाँ पर अच्छा इलाज हो जाएगा तो संतुष्टि होगा हमको। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो
अपने आए हैं तो कई आदमी को लेकर भी आएंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, जो अगर- आप जब सेटिस्फाई मुतमईन हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि यहाँ सही इलाज होता है, तो आप दूसरे को लेकर आएंगे। दूसरे को भी लेकर को यहाँ पर हम आएंगे। चलिए, ये देखिए, ये यहाँ के पेशेंट हैं जो आज आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। इनका मानना यह है कि जब अगर हमें ट्रीटमेंट यहाँ सही मिलता है तो मैं दूसरे भी लोगों को भी लेकर आऊँगा। ये देखिए, ये इस तरह से मतलब ये इनके हाथ में पैर में चोट भी है और इस कंडीशन में ये आई है, तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर से ये जाहिर होता है कि यहाँ का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं बेहतर है। यही वजह है कि ये सारी तस्वीर में जो आपको लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस बात की इलामत है कि यहाँ ट्रीटमेंट का जो मामला है वो बहुत दुरुस्त है। गरचे अगर साफ़ सफाई की बात करें तो चूँकि ये बहुत ही न्यूली मतलब ये अस्पताल है, अभी अभी इसका स्टार्टअप हुआ है, इस हिसाब से बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ का है। आप देख, कलना डी, अच्छा, ये कहाँ पे है? ये अपना कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार नाम है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ किस लिए आना हुआ आपका? यहाँ आए हैं, सर में थोड़ा चोट लगा हुआ था, उसको दिखाने के लिए आए थे। तो हम तो यही कहेंगे, जो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हर चीज़ में डिस्काउंट है। जैसे CT स्कैन में 50%, अल्ट्रासाउंड में 50%, दवाई में 20%, और डॉक्टर यानी आते हैं, जैसे पटना से भी आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, सब चीज़ अच्छा है। तो आप पहली बार आए हैं या फिर? नहीं, हम इस लगा के 2-3 बार आ चुके हैं। यानी इसका मतलब है कि जब पहली बार आप आए होंगे तो संतुष्ट हुए होंगे जब भी आए, तो मिला के है कि आपके हिसाब से आप मुझ में संतुष्ट हैं पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखा आपने कि ये दूसरे कस्टमर थे। अब मैं दिखाऊं आपको कि ये मेडिकल कैंप चल रहा है यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पर हैं, और जो मेडिकल कैंप चल रहा है उनको ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। ये कैंप लगा है, क्या है मामला, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये हम लोग का अभी प्रथम हॉस्पिटल का फ्री कैंप है। अच्छा, एवरीडे होता है ये? एवरीडे नहीं है, तो कौन कौन से दिन होता है? कैंप है, फ्री कैंप है। अभी हॉस्पिटल नया है तो फ्री कैंप, फ्री कैंप है। 50% डिस्काउंट? हाँ, जांच में अच्छा, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में 50% डिस्काउंट है, और डॉक्टर फीस एकदम ही नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर विजिट जो है पूरा फ्री है। तो कौन कौन से डे ये कैंप लगता है, एवरीडे या? नो, नॉट एवरीडे। जब हॉस्पिटल एक टीम डिसाइड करते हैं कभी कैंप लगाना है, फ्री कैंप, जैसे कुछ मरीज होता है डॉक्टर नहीं दिखा पाते तो उसके लिए फ्री कैंप चाहिए होता है, बस उसी के। थैंक यू। ये देखा आपने कि ये फ्री मेडिकल कैंप एवरीडे नहीं लगता, बल्कि जिस दिन डिसाइड करती है सिस्टम में किस दिन लगना चाहिए, किस दिन पेशेंट को फैसिलिटी अवेलेबल किया जा सकता है, उस दिन ये कैंप लगता है। ये डिसाइड करते हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट है। इधर की जनता को थोड़ा सा समझाना टफ है, क्योंकि ये रूरल एरिया है तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। धीरे धीरे वो सब समझ रहे हैं और इस चीज़ को जान रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग के पास वो भीड़ आते जा रहा है। तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ? हाँ, सब अपने पास है। अच्छा, इमरजेंसी के 24/7 एम्बुलेंस, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब इन हाउस है। कहीं नहीं जाना है पेशेंट को यहाँ से। चलिए, तो इस प्रथम अस्पताल के जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने यहाँ के सिस्टम के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं कि सिस्टम क्या है, ट्रीटमेंट का क्या हिसाब किताब है, आगे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब तक मैंने आपको जो OPD और जो फ्री मेडिकल कैंप का सिस्टम चल रहा था वो मैंने आपको दिखाया, पेशेंट से मैंने बात करवाई। अब जो यहाँ के डॉक्टर जनाब गजनफर साहब है जो OPD भी देखते हैं और क्या क्या देखते हैं और क्या सिस्टम यहाँ का ट्रीटमेंट का है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आपका। जी, शुक्रिया आप लोगों का भी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद गजनफर हुआ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हुआ, हृदय रोग विशेषज्ञ। और हमारे साथ यहाँ और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, गैस्ट्रो सर्जरी के हैं, ऑर्थो के हैं, गायनी की डॉक्टर हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ इलाज जो है वो मुमकिन है। हर तरह के डॉक्टर जो हैं अपने अपने माहिर, अपने पेशे के माहिर, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और आने वाले वक्त में और भी डॉक्टरों के जुड़ने की उम्मीद है, और इस सेंटर को आसपास के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पूरा मुकम्मल करना है। और अभी मौजूदा हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं, उनमें है कि भाई हमारे पास इमरजेंसी की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, वार्ड में एडमिशन की फ़ैसिलिटी है, ICU है हमारे पास, और हमारे पास सारे अप्लाइंसेस के साथ जो है OT है। OT भी हमारे पास 2-3 है, ताकि औरतों का अलग हो, मर्दों के लिए अलग हो, हर तरह का ख्याल रखा जाएगा इस चीज़ में। ऑपरेशन होता है सर यहाँ? हाँ, यहाँ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ भी यहाँ से डिस्चार्ज होके गए हैं, खुश होके गए हैं। तो इस इलाके में जितनी भी तरह की ज़रूरतें होंगी, पेट से और इस सब चीज़ों से, हार्ट से मुतल्लिक़ भी जितनी चीज़ें हैं, सबका इलाज मुमकिन है, और सबका यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, और बहुत मुनासिब रेट पर होगा, बहुत मुनासिब कम पैसों में होगा। और उम्मीद है कि यहाँ की जनता को जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग यहाँ से
फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल यह है कि जब जिस किस्म के अस्पताल की साफ़ सफाई और जो सिस्टम यहाँ का आपका है, जो आउटलुक है इसका, इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के, चूँकि ये रूरल एरिया है, मुज़फ़्फ़राती इलाका है, तो लोग घबराते कि भाई इतना महंगा होगा, ये होगा, वो होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खौफ होता है। उसके ताल्लुक क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये कि ये जो आयुष्मान के ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पर कहा जाता है कि भाई फ्री इलाज है, तो ये दोनों बातें क्या है, थोड़ा सा खुलासा कर दें। जी देखिए, यहाँ जितना इलाज है वो सब माहिरीन के ज़रिए इलाज होगा, तो इलाज में कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। सब लोग दिल्ली से, कलकत्ता से और चेन्नई से ट्रेंड हैं, तो इलाज बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, तो वो किसी भी अस्पताल की नींव है। अस्पताल साफ़ सुथरा होगा तो मरीज़ों के इलाज में बहुत आसानी होगी। और जहाँ तक खर्चे की बात है, तो चूँकि ये अस्पताल का हमारा प्राइमरी मोटिव इलाज करना है, पैसे कमाना नहीं है, तो हम लोग बहुत ही मुनासिब दरों पे, ताकि उस पे सिर्फ हमारे स्टाफ का खर्चा निकल सके, उन रेट्स पर हम यहाँ इलाज करेंगे। और आयुष्मान की जहाँ तक बात है, तो उसकी सारे पेपर वर्क हो रहा है। आने वाले बमुश्किल 2-3 हफ्तों में आयुष्मान भी आ जाएगा, तो उससे जो और भी गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को और भी आसानी होगी और हर तरह की सहूलियत उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर गजनफर साहब, जो ओपीडी भी देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी होते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई ये जो इतनी भी साफ़ सफाई दिख रही है या फिर बहुत हाई लेवल का ये अस्पताल दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट यहाँ बहुत महंगा होगा। ट्रीटमेंट का हिसाब यहाँ इस अंदाज में रखा गया है कि अमीर से अमीर गरीब लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट करवा सकता है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि एक बार यहाँ आकर वो मौका दें, एक बार आए, देखें, एक बार ट्रीटमेंट करवाएं, यकीनन वो मुतमईन होंगे। मैं डॉक्टर नौशाद उस्मानी, स्टार न्यूज़।